हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो पहले के क्वेश्चन थे वो मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे पहले इसमें थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला पूछा गया था, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इन पे 4 ऑप्शन में से सही है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर मेटल। ये क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। क्यों करता है कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर सिल्वर के ऊपर होता है, जिस कारण से वो उसको विस्थापित कर देता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसका आंसर है जिंक की परत चढ़ाकर। इस प्रक्रिया को कहते हैं यशद लेपन। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, वह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका कैल्शियम आएगा, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव वाला है, खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। तो इसका आंसर क्या है, जो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक को नहीं लगाया जाता है फूड कैंस में, बल्कि क्या यूज़ किया जाता है, टिन का यूज़ किया जाता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे जो दिया है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इसमें हमने क्या करना है, इनका उपयोग कर धातु एवं अधातु के नमूनों के बीच आपसी विभेद कैसे कर सकते हैं। एक तो इसका आंसर देना है, दूसरा धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। तो ये सब हमारे पास दिए हैं, हथौड़ा दिया है, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया है। इसके आधार पे जो पहले का आंसर होगा, इसको हम इस प्रकार समझते हैं, हथौड़े की सहायता से धातुओं को पीटकर चादरों में बदला जा सकता है। जिस प्रकार हम धातु को पीट पीट कर पतली चादर के समान कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आघात वर्धनीयता या मेलियाबल, इसलिए इनको आघात वर्धक कहते हैं। जबकि अधातु का पीटर चादर में नहीं बदला जा सकता। तो ये जो गुण होता है अधातु में, जब पीट कर चादर में नहीं बदलता बल्कि वो टूट जाता है, उसे बोलते हैं भंगुरता का गुण। जब हम बैटरी, बल्ब, स्विच एवं तारों की सहायता से परिपथ जोड़ते हैं तो केवल धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे पता चलता है कि धातु विद्युत की चालक हैं, परंतु अधातु विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती। मीन्स मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। दूसरे का आंसर, उपरोक्त प्रयोग धातु एवं अधातु के बीच विभेद करने का उपयोगी तरीका है, जो कि भौतिक गुणों पर आधारित है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो आपने पढ़ा है ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर जल एवं लवण प्रदान करती है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती है। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं, ये एसिड और बेस दोनों के समान लक्षण प्रदर्शित करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हो, उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल आपको पता है Al2O3 और ZNO जिंक ऑक्साइड, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब जब इनकी रिएक्शन अम्ल के साथ होती है तब ये क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, जब क्षार के साथ होती है तो अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल, ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है और यहाँ पे ये है एसिड HCl। अब यहाँ पे जब ये अम्ल है तो ये बिहेव करेगा क्षार की तरह। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, लवण, और आपको साथ में क्या मिला, राइट, जल। अब फिर जब इसी उभयधर्मी ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया होगी, अब यहाँ पे जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल है, अब ये यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस हो गया,
तो ये इसने क्या बनाया, फिर सॉल्ट बना दिया, लवण बना दिया और साथ में वाटर जनरेट कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा ये किस फॉर्म में हुआ, ये हुआ आपका दोनों फॉर्म में। जहाँ उसको आवश्यक लगा यहाँ पे उसने अपने आप को एसिड की तरह, बेस की तरह रिएक्ट करवाया उभयधर्मी ऑक्साइड ने, और यहाँ पे क्या किया, एसिड की तरह रिएक्ट करवाया। दोनों प्रॉपर्टी उसमें होती है। 7वां क्वेश्चन, दो धातुओं का नाम बताइए जो तम्ल अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है एवं जो दो धातु जो विस्थापित नहीं करती। दो मेटल बतानी है जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है और जो नहीं करता है। तो इसका आंसर है जो धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगी वो हाइड्रोजन को अम्लों से विस्थापित कर देगी। सिंपल सी बात है। जैसे सोडियम पोटेशियम, ये क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और एक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से ऊपर है। और जो क्या होगी, जो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को अम्लों से विस्थापित नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉपर और सिल्वर। और कॉपर और सिल्वर क्या है, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में या सक्रियता श्रेणी में, इसलिए ये दोनों तो डिस्प्लेस नहीं कर पाती, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वो उसको डिस्प्लेस कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे। तो आंसर इज दैट धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड अशुद्ध धातु M, कैथोड शुद्ध धातु M की पत्ती परत, और इलेक्ट्रोलाइट क्या बनाएंगे हम, M धातु का लवण विलयन। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला मतलब चम्मच होता है, में लेकर गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। तो हमने क्या ज्ञात करना है, गैस की क्रिया क्या होगी, किस पे, सूखे लिटमस पेपर पर और आर्द्र या मॉइस्ट लिटमस पेपर पर। एक क्वेश्चन ये। दूसरा, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम पहले का आंसर देंगे, पहले का लिटमस पेपर, ये क्या करेगा, सूखे लिटमस पेपर पर कोई रिएक्शन नहीं करता है, राइट। और अब मॉइस्ट पे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड आर्द्रता के साथ अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। जैसे कि आप रिएक्शन देख पा रहे हैं, यह है सल्फर और यह है ऑक्सीजन जो मॉइस्ट है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के लिक्विड फॉर्म से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। तो एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10,